जेन चिन्नायहं वन्दे। पान नंबर 279 है 279। इंद्रिय मार्गणा में उत्कृष्ट स्थिति का और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल बता रहे हैं। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रियों में मिथ्या और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है और अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल खुदा बहुग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। एक इंद्रिय मार्गणा का उतना काल है ना अनंत, तो उतने काल तक उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं हुआ है। इंद्रिय मार्गणा एक केंद्र में बताए ना, तो काल उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट है लगातार रहा, अनुत्कृष्ट हुआ है बीच में। और एक भोग की अपेक्षा से एक शुद्र भोग ग्रहण प्रमाण करना और उत्कृष्ट में एक समय को बस एक सागर का बनना है। एक सागर का एक समय के लिए बनना है। एक सागर का मिथ्या तो 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय है। हाँ, एक समय के लिए बस उत्कृष्ट एक सागर की स्थिति का बनना है। ऐसे कैसे? एक इंद्रिय में उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक इंद्रिय में उत्कृष्ट एक समय कम 70 कोड़ा कोई सागर है। 70 कोड़ा कोड़ी वाला है। नौ कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली प्रमाण है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है। जो नौ कषायों का सभी का एक आवली दिया, मतलब वहाँ पंचेंद्रिय में लास्ट में उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया था, तो जो लास्ट की आवली काल प्रमाण समय प्रबद्ध है उसका वहां जाने पर एक इंद्रिय में जाने पर एक आवली काल तक संक्रमण करेगा, तो एक आवली काल तक लगातार उसका उत्कृष्ट स्थिति बंद उत्कृष्ट स्थिति सत्व रहेगा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सम्यक तो सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कलयुगों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। उसके सम्यक तो सम्यक मिथ्या के उद्वेल न होने के लिए कलयुगों का असंख्यात भाग काल लगेगा, तो अनुत्कृष्ट काल उतना कहा। इसी प्रकार बादल के इंद्रियों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंकुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, जिसका बादल के इंद्रियों का उतना काल है ना, इसलिए उतना नहीं, जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पणीय और उत्सर्पणीय होता है। एक इंद्रियों में खाली एक इंद्रिय में तो असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल है, लेकिन बादल एक इंद्रिय में केवल घूमेगा तो अंगुल का संख्यात होगा। नहीं जाते हुए यदि बादल एक इंद्र में रहेगा तो असंख्यात उद्गल परावर्तन नहीं रह सकता है। और विश्व प्रकृति को पूर्ण पर्याय में सारी उद्वेल का दरवाजे बस एक इंद्रिय में एक समय को क्या एक समय निकाला ना। हाँ, सारी वहाँ आया और एक समय ही वो स्थिति रही और उद्वेलना पूरी हो गई, तो एक समय जघन्य काल है अनुत्कृष्ट स्थिति का। बादल एक इंद्रिय पर्याप्तों में मिथ्या 16 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति के काल का भंग एक इंद्रियों के समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, पर 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट और सबका उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। ये बादल एक इंद्रिय पर्याप्त का काल संख्या 1000 वर्ष है, इसलिए वहाँ पर सब जगह अनुत्कृष्ट स्थिति का देखना, जो मार्गणा का काल होगा वो अनुत्कृष्ट स्थिति का होगा, या जो उद्वेलना का काल है कलयुगों का संख्यात होगा वो वहाँ पर अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल आएगा। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है और अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। बादल अपनी एक स्थिति प्रमाण कौन वही है ना, बादल एक केंद्र पर्याप्त की है ना, हाँ संख्या 1000 वर्ष ही रहेगा। बादल एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीवों के पंचेंद्रिय अपर्याप्त होने के समान भंग है। किंतु इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तों के अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल अंतर्भूत है। एक समय नहीं पाएंगे। पर्याप्त है तो वहाँ पर शूद्र भाव ग्रहण नहीं होता है ना, अंतर्मूर्त करते हैं। और जहाँ पर सामान्य और अपर्याप्त शामिल है तो वहाँ जगन काल एक शूद्र भाव ग्रहण आता है। सूक्ष्म एक इंद्रियों में विज्ञान 16 कसाय और 9 कसाय की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय कम, खुद का बहुग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। उसका कार्य है सूक्ष्म का। हाँ, तथा समय तो समय मिथ्यात्व का भंग एक इंद्रियों के समान है। इन्होंने विश्व प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय कैसे निकलेगा? वही अभी बताया था आपने, उद्वेलना की अपेक्षा वहाँ गया और उद्वेलना की एक समय। सॉरी गलत बोल रहे हैं, 9 कषाय का अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय, अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय, सूक्ष्म केंद्र में सभी का पता है ना। एक समय कम से मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, और तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय कम क्षुद्राग्र होना है। पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति हुई तो इसलिए एक समय कम हो गया। उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग एक इंद्रियों के समान है। एक समय और उसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है उसकी अपेक्षा से पल्लवों का असंख्यात का भाग्य आएगा, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण काल तक नहीं रहेगी ना इसका स्थिति सत्व, पल्लवों के असंख्यात भाग काल तक रहेगा उद्वेलना होने पर। सब विषयेंद्रियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है। पहले समय में होता है इसलिए एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय कम, खुद का बहुग्रहण प्रमाण और एक समय अंतर्मूर्त है। कम चाहिए वहाँ पर, एक समय कम शब्द चाहिए, एक समय कम अंतर्मूर्त है। तथा उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। लेकिन इंद्रिय में स्थिति जो उनकी संख्या वर्ष की जो भी 25 साल 50 साल नहीं वो थोड़ी होती है, वो स्थिति सत्व हो गया, वो कितने काल तक रहेगा चल रहा है ना, अनुत्कृष्ट स्थिति कितने काल तक होगी, कम से कम एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है सका ना। विकलेंद्र में द्विंद्रिय का जो काल है उतना द्विंद्रिय में गई है, त्रिंद्रिय का जितनी स्थिति वहाँ त्रिंद्रिय में गई है, संख्या दोष ही है उनकी स्थिति। विशेषार्थ एक इंद्रियों की विज्ञान और 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति भाव के पहले समय में ही होती है, अतः इनके उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म और उत्कृष्ट काल एक समय का। सब जगह यही युक्ति लगाना, पहले समय में ही जहाँ उत्कृष्ट स्थिति होती है वहाँ पर एक समय ही होगी। पर यह उत्कृष्ट स्थिति पर्याप्त एक इंद्रिय के ही प्राप्त होती है और इस अपेक्षा से लब्धि अपर्याप्त के उक्त कर्मों की सब स्थिति अनुत्कृष्ट कही जाती है। अतः सामान्य एक इंद्रियों के उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल ग्रहण प्रमाण कहा तथा एक इंद्रिय पर्याय में जीव असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल तक तो जब सामान्य एक इंद्रिय मार्ग न लेंगे तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादल सब मिला करके है ना, तो किसकी अपेक्षा से सबसे जगह आएगा वो लेंगे, तो वहाँ पर बादल एक इंद्रिय की अपेक्षा से वहाँ पर यदि
लिया ना, जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय लिया, और अनुत्कृष्ट इन्होंने शुद्धा भाव लिया। हाँ, अनुत्कृष्ट स्थिति उनकी अपेक्षा से ली। अनुत्कृष्ट में एक समय कम नहीं करा। अनुत्कृष्ट में एक समय कम एक समय नहीं किया, हाँ। वही किस लिए नहीं किया वो बताया कि वो उत्कृष्ट स्थिति बादल में आएगी पहले समय में, सूक्ष्म में नहीं आएगी, इसलिए सूक्ष्म में पूरा एक क्षुद्र भव ग्रहण काल तक अनुत्कृष्ट स्थिति रहेगी। अच्छा, बादल में आएगी। लेकिन बादल में आएगी तो एक समय तक करना पड़ेगा, सूक्ष्म में आती तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जगन्य काल पूर्ण क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। हाँ, तो तथा एक केंद्रीय पर्याय में जीव असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल तक लगातार रह सकता है, और ऐसे जीव के बीच में उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा। जो देव 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का एक समय तक बंद करके एक आवली काल के भीतर एक इंद्रियों में उत्पन्न हुआ है, उसके 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। आवली पहले हो गई एक समय। और जो देव एक आवली या इससे अधिक काल तक 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करके अनंतर एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, उसके 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल एक आवली प्रमाण पाया जाता है। एक आवली प्रमाण ही उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा, आगे अनुत्कृष्ट कर देगा। तथा जिस देव ने 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया और एक आवली में एक समय शेष रहने पर वह मरकर एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, उसके भाव के पहले समय में 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति और दूसरे समय में उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। ठीक है, हैं? ठीक है। बताओ हमारे समझ में कम है। ये महाराज जी ऐसा है कि एक आवली पहले, अभी जी मैं बताती हूँ, एक समय तक बंद करके एक आवली काल के भीतर एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, उसके 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय पाया जाता है। कि जैसे कि एक देव है, उसने एक आवली या इससे अधिक काल तक 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बंद कर मतलब एक आवली तक उसने उत्कृष्ट स्थिति का बंद करा, और वो एक आवली के बाद एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, उसके 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल, मतलब 9 कषाय की उसने एक आवली तक उत्कृष्ट स्थिति बांधी, तो उसका 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का उसके बाद में एक आवली काल तक वो संक्रमण करेगा, तो वो उतना उसका जितने काल तक उसने संक्रमण करा, वो उत्कृष्ट स्थिति का वो जो उत्कृष्ट काल होगा वो एक आवली काल प्रमाण पाया जाएगा। उसका आगे हमने महाराज ठीक बताया ना। जिस देव ने 16 कषाय की इसके आगे तथा जिस देव ने 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करा, मतलब जिस देव ने 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया और एक आवली में एक आवली तक बंद कर रहा है, लेकिन जिस समय एक आवली में एक समय शेष रह गया, उसने एक इंद्रिय में वो अगली पर्याय में बदल दिया और वो एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, तो उसका जो एक आवली का एक समय बच गया था, उस भाव के पहले समय में 9 कषाय की, क्योंकि वो अब उसकी क्या आ जाएगी स्थिति, अनुत्कृष्ट स्थिति आ जाएगी। क्योंकि उसका जो एक आवली का काल था, ये बंधावली के बाद वो संक्रमण करने लगा, और जब वो संक्रमण करने लगा तो उसने संक्रमण करा, तो वो एक आवली एक समय पहले वो मर गई। हाँ जी, एक और समय पहले अभी आवली में एक समय कम है, इसलिए अभी संक्रमण नहीं होगा, तो इसलिए अनुत्कृष्ट है। और एक साल में पहले पूरा हो जाएगा तो बंधावली पूरी हो जाएगी और वो संक्रमण करके उत्कृष्ट करेगा।
हाँ, तो जो एक समय बचा उसमें तो अनुत्कृष्ट रहेगा ना। हाँ बस वो लिखा है जी इसमें कि जो एक समय करा तो उसमें अनुत्कृष्ट स्थिति और दूसरे समय में उत्कृष्ट स्थिति पाई जाएगी। बस ये ठीक हो गया। हाँ, अतः 9 कसाई की अनुत्कृष्ट स्थिति का जलन काल एक एक समय समय का का तथा 9 कसाई की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल मिथ्या आदि के समान जानना चाहिए। मिथ्यात्व आदि के समान जानना चाहिए कि मतलब अब ये संक्रमण करेगा एक आदमी के बाद, तो जितना मिथ्यात्व का काल होगा उतना दोनों हो जाएगा। ये संक्रमण करने के बाद अनुत्कृष्ट होगा। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल करेगा। हाँ, अनुत्कृष्ट। जब संक्रमण करेगा तब तक तो उत्कृष्ट रहेगा। हाँ, और उसके और बाद जब संक्रमण खत्म कर देगा तब वो अनुत्कृष्ट करेगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल भव के पहले समय में होता है। अतः एक इंद्रियों में इन दोनों प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जलन और उत्कृष्ट काल एक समय का भव के पहले समय में होता है। मतलब जब पैदा होगा, हाँ, मतलब जब कभी देव से या पंचेंद्रिय से मर के उत्कृष्ट को लेके आएगा तब उसके भव के पहले समय में उत्कृष्ट होगा, उसके बाद अनुत्कृष्ट हो जाएगा। कहता एक इंद्रियों में उत्पन्न होने के पहले समय में जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्देलना कर ली है, पहले भव में उद्देलना चालू करी थी, एक समय बचा था और उद्देलना यहाँ पर आके पूरी हुई, उस समय पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन स्थिति एक समय तो उससे उद्देलना कर ली है, उससे सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन निकाल एक समय का हो गया स्पष्ट। प्रथम समय में जब उत्कृष्ट लेंगे सिर्फ देव से ही आएगा, पंचेंद्रिय से ही आएगा। वो तो नरक में जाता है उत्कृष्ट। हाँ, पंचेंद्रिय से करके आएगा, इसलिए देव से। देव से। तो ये एक समय आ गया सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का उद्वेलना की अपेक्षा तथा उद्वेलना के काल की अपेक्षा एक इंद्रियों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल बल्कि के असंख्यात विभाग प्रमाण का उद्वेलना का काल ही बल्कि का असंख्यात बादल एक इंद्रियों के भी इसी प्रकार सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल जानना, किंतु एक जीव का निरंतर बादल एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अतः इनके मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। क्योंकि बादल का टाइम पीरियड पूरा अंगुल का संख्या था। हाँ, तो अनुत्कृष्ट स्थिति का भी उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात विभाग हो जाएगा। बादल एक इंद्रिय पर्याप्तकों के अपनी पर्याय में रहने का जगन काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। पृथ्वी का 22,000। अतः इस अपेक्षा से उनके अनुत्कृष्ट स्थिति के जघन्य और उत्कृष्ट काल में काल इंद्रिय के इंद्रियों से विशेषता आ जाती है। शेष कथन एक इंद्रियों के समान जानना। बादल एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त और सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तों के पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के समान काल कहना चाहिए। किंतु सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तों के अपनी पर्याय में रहने का जगन काल अंतर्मूल है। अतः इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मूल कहना क्योंकि ये उत्कृष्ट स्थिति में बांधेंगे तो इसलिए एक समय कम नहीं होगा, इनका टाइम पीरियड ही अंतर्मूल रखा है। हाँ, अनुत्कृष्ट हाँ। स्थिति का काल जानना। तथा सूक्ष्म एक इंद्रियों में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के जीव गर्भित हैं। अतः इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय कम खुदा भाव ग्रहण प्रमाण कहना पहले चाहिए। समय में उत्कृष्ट स्थिति मान ली और शुद्ध भाव में से एक समय घटा दो तो अनुत्कृष्ट स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, शेष कथन सुनो। इसी प्रकार विकलित त्रयों में तथा यथा संभव उनकी स्थिति का विचार करके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए। अब विकलित त्रय का संख्या 1000 वर्ष है तो उस अपेक्षा से आप अनुत्कृष्ट स्थिति का हाँ, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय अलग अलग हैं, उनके हिसाब से करो। लेकिन इसका लिखा हुआ आगम में आया है कितने संज्ञात 1000 वर्ष है, लेकिन हमें अभी याद नहीं है।
हैं? कितने संख्यात हजार वर्ष है वो आगम में आया है, हमें अभी इस समय याद मैं है। जैसे पृथ्वी का 22,000 वर्ष आई है। नहीं, वो तो एक भव की है ना। हाँ यहाँ पर तो विकलत्रय का जितने टाइम तक विकलत्रय हाँ लेता है हाँ, तो उसका वो तो सारा आया लिखना था कि पड़ेगा। असंख्यात संख्यात का पता नहीं चला, पढ़ा तो था हमने महावल में, भूल जाते हैं क्या। असंख्यात उत्सर्ग में अवसर नहीं। वो तो बादल का है, मूल का बादल का संख्यात है। विकलत्रय का संख्यात हजार वर्ष। पंचेंद्रिय पर्याप्त रस और पर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व और 16 और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व और 16 कषायों का अंतर्मोट और 9 कषायों का एक आवली प्रमाण है। अतः अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल ओक के समान है। पूरी काय स्थिति। इसी प्रकार पुरुष वेद वाले, चक्षु दर्शन वाले और संगी जीवों के कहना चाहिए, जानना चाहिए। ये हो गई इंद्रिय मार्ग। काय मार्ग के अनुवाद से पृथ्वी कायी, जल कायी और बादल प्रत्येक वनस्पति कायी जीवों में मिथ्यात्व 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का भंग एक इंद्रियों के समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म निकाल मिथ्यात्व और 16 कषायों की अपेक्षा खुदा भोग प्रमाण और 9 कषायों की अपेक्षा एक समय है तथा उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग एक इंद्रियों के समान है। बादल पृथ्वी का और बादल जल का जीवों के इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति समान है। चले हाँ रोक दें। इसके अंदर जो डिफिकल्टी बाद में पूछेंगे। विशेषार्थ में देखो कुछ आपको लगे तो खुल जाए प्रॉब्लम। विशेषार्थ पंचेंद्रिय पर्याप्त रस और रस पर्याप्त जीवों के उद्वेलना की अपेक्षा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत काल एक समय बन जाता है। भय जुगुप्सा अरति शोक व नपुंसक भेद की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल ओक के समान अंतर्मुहूर्त भी जानना चाहिए। शेष कथन सुगम है। ऊपर पुरुष वेदी आदि और जितनी मारणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत और उत्कृष्ट काल घटित कर देना चाहिए तथा पृथ्वी कायी, बादल पृथ्वी कायी और बादल पृथ्वी कायी का पर्याप्त आदि के अपनी अपनी पर्याय में निरंतर रहने का काल विचार करके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल रहना चाहिए। शेष कथन सुगम है क्योंकि इसका पहले अनेक बार खुलासा किया जा चुका है, अतः यहाँ वह आगे भी उसका विचार करके यथासंभव कथन करना चाहिए। इसमें कुछ कठिन हो रहा है क्या? हाँ जी, इक्की दुक्की तो डिफिकल्टी आ रही है, बोलो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना हमको उसमें। बोलो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, हमको आता है तो बता दें, नहीं तो हाँ बोलिए। इसमें रजिस्टर में ओम वाला लिखा होगा, किसका कितना है इसलिए यहाँ लिखा है ना पुरुष वेदी आदि जितनी मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें उत्कृष्ट जगन्नाथ उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए। अब हमें जवाब भी आता है हाँ। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आवा तुम्हें ठीक तो जवाब ये तो सोचा नोट है। निकालो है? और ओम में देखो क्या है, ओम में- वहां से मिलाओ लेकिन तब बनता है। बस जरा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो दीदी के सॉरी माता जी के बोलते ही आ जाएगा। हाँ। उसमें कचास आ गई। बता तो भैया पूछो पुरुष वेद का बताओ उनको किस मान कितना है, नहीं कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि तूने ठीक जाना। तो फिर तो बंद ही करते हैं इसको। नहीं आप बंद नहीं कीजिए, आप पढ़ते जाइए, एक बार दिमाग में प्रमेय आ जाएगा फिर माता जी के सामने हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है भैया कॉन्फिडेंस जिनसे आता है उसी से आता है, नहीं, तो आएगा नहीं। ऐसा मेरी बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्या प्रामाणिकता से कॉन्फिडेंस आ जाए कि आवा तुमने ठीक जवाब सोचा है, बस और कुछ नहीं है। बस
देखो जैसे बादल पृथ्वी का ही पर्याप्त और बादल जल का ही पर्याप्त जीवों का भंग बादल एक पर्याप्तों के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार बादल वनस्पति का ही प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। बादल पृथ्वी का ही पर्याप्त, बादल जल का ही पर्याप्त, अग्नि का ही, बादल अग्नि का ही, बादल अग्नि का ही पर्याप्त, बादल अग्नि का ही अपर्याप्त, वायु का ही, बादल वायु का ही, बादल वायु का ही पर्याप्त, बादल वायु का ही अपर्याप्त, बादल वनस्पति का ही प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, निगोद की, बादल निगोद की, बादल निगोद की पर्याप्त जीव, बादल निगोद अपर्याप्त जीव और सब सूक्ष्म जीवों में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय कम प्रमाण और एक समय कम अंतर्मूर्त है तथा उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल कलियुगों के असंख्यात प्रमाण है। किंतु इतनी विशेषता है कि बादल पृथ्वी का एक आदि अपर्याप्त जीवों की तथा सूक्ष्म पृथ्वी का एक आदि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों के मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का भंग पंचेंद्रियों के समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है क्योंकि योग मार्गना का कार्य अंतर्मुख है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। औदारिक कार्यों जीवों के इसी प्रकार जानना चाहिए किंतु इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। विशेषता पांचों मनोयोग और पांचों वचन योगों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त तथा औदारिक कार्य योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम 22,000 वर्ष है। अतः इनके अनुसार अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। शेष कथन सुगम है। अंतर्मुहूर्त कौन सा कम करेंगे? वो औदारिक मिश्र वाला। हाँ कम कम होगा। ठीक है, ये 22,000 वर्ष प्रति शरीर है और वो कायोग में रहेगा तो इसलिए उसका उत्कृष्ट काल 22,000 वर्ष और मनोयोगी वचनयोगी क्योंकि मार्गना का काल अंतर्मुहूर्त है इसलिए इनका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त रहेगा। काय योगियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति का काल ओम के समान है। काय योगी में एक इंद्रिय आएंगी जो लगातार असंख्यात गूगल परिवर्तन तक भी रहेंगे तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक इंद्रियों के समान है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग एक इंद्रियों के समान है। औदारिक मिश्र कार्य योगियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक इंद्रियों के समान है तथा मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल 3 समय कम खुदा भव ग्रहण प्रमाण है। औदारिक मिश्र कार्य योगी में 3 समय कम खुदा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल 3 समय कम खुदा भव ग्रहण प्रमाण ये 3 समय ये उसके कम करेंगे विद्यागति के 3 समय कम करेंगे सबसे कम जगह। हाँ और 9 तीसरे समय रहती है सबसे कम। हाँ उस समय 3 समय कम खुदा भव ग्रहण उसमें ये इसकी रहेगी अनुत्कृष्ट स्थिति और 9 कषायों का जनन काल एक समय है तथा सबकी अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। औदारिक कार्यों का काल ही अंतर्मुहूर्त है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के समान है। इस प्रकार व्यक्तिय कार्योगी जीव इस प्रकार व्यक्तिय कार्योगी जीवों के जानना चाहिए किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है।
मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त, क्योंकि औदारिक निष्काय है ये वैक्रिक का युग, वैक्रिक का युग ही है। अच्छा, वैक्रिक का युग का काल ही उतना वैक्रिक पेपर बनवा तो फलो योग बच्चों योग बनेगा। वैक्रिक निष्काय योगियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का भंग एक इंद्रियों के समान है वैक्रिक निष्काय योगियों में, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। किंतु इतनी विशेषता है कि 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग मिथ्यात्व के समान है। किंतु इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय है वैक्रिक निष्काय योगी। हाँ, वैक्रिक निष्काय वह भी उद्वेलना करता हुआ आया पीछे से और वैक्रिक निष्काय में एक समय बचा तब वो पूरी आरक कायों की जीवों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार अपगत वेद वाले अकषाई सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथार्थ संख्या संयत जीवों के जानना चाहिए। आहारक निष्काय योगियों में सब प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। आहारक निष्काय योग का भी काल अंतर्मुहूर्त। इसी प्रकार उत्सव समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। कार्मण काय योगी जीवों में मिथ्या 16 कषाय सम्यक और समय मिथ्या प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय तथा 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय है तथा 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय। इसी प्रकार अनारक योग की जानना चाहिए। काय योग चल रहा है अनारक तो हो गया पूरा। हाँ, यहाँ तक पूछ लो कोई शंका है नहीं तो विशेषार्थ पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगी। पढ़ते जाएंगे कि बीच में शंका समाधान होकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कौन सा शंका है? जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से पढ़ते जाएंगे तो बीच में वापस नहीं पढ़िए, खाली शंका कुछ हो तो पूछ लो। तो हमने निशान नहीं लगाया लेकिन हर पैराग्राफ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आंसर निकालना तो आ जाएगा। विशेषार्थ को छोड़ के पढ़ेंगे। पुरुष वेद के टाइम पे अपन लोग पुरुष वेद वाले चक्षुदर्शन वाले क्योंकि हमने पूरा निकाला नहीं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। आप जब बोलते हो तो हम अपनी बात से टैली कर जाते हैं, आगम के विपरीत ना सोच जाए ना कोई बात। निकालने को तो तुक्के से कई तरह से निकलते हैं। 499 करने अभी कौन से चल रहे हैं? अभी तो 500 499 के छोड़। आपको तो समझ में है ना? हाँ, तो फिर आगे पढ़ते अपन बाद में पढ़ेंगे। चलो आगे विशेषार्थ 504 के नीचे विशेषार्थ। हाँ, एक इंद्रियों के एक काय योग ही होता है, अतः काय योग में अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल एक इंद्रियों के समान जानना चाहिए। औदारिक निष्काय योग का औदारिक निष्काय जघन काल 3 समय कम कुत्ता बहुग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। 504 का विशेषण। अतः इसमें मिथ्यात्व और 16 कषाय की अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन काल 3 समय कम कुत्ता बहुग्रहण प्रमाण और 9 कषाय की अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन काल एक समय जिस प्रकार एक इंद्रियों में घटित करके लिखाए हैं
उसी प्रकार यहाँ भी जानना। शेष कथन सुगम है। मिथ्या इसका चलना औदराट मिश्र का जगने का 3 समय कम खुदा भोग्रम जितना कम कर सकते हैं उतना कम किया ना। और उत्कृष्ट कालांतर मूर्त औदराट मिश्र काय का कालांतर मूर्त है। आव्हान सिलेक्ट केले ते असतील 3 समय करतात हाँ वो नहीं ते बरोबर आहे परंतु ह्याचा काल बता रहे हैं ना औदराट मिश्र का जगने काल 3 समय कम खुदा भोग्रम और उत्कृष्ट कालांतर मूर्त है। आता इसमें मिथ्यात्व सोलकषय का भी उतना ही काल आया हुआ जगने का। नौनोपशयम की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगने काल एक समय जिस प्रकार एक इंद्र में घटित करके लिखाए हैं उसी प्रकार यह भी जानना। पूर्व में एक ही समय में बांधा होगा और वो एक इंद्र में जाकर के उसका ये संक्रमण करेंगे उसे अपेक्षा लिया ना एक समय। दोनों कषाय का जगने काल एक समय वो एक समय उत्कृष्ट स्थिति बांधी होगी पहले पंचेंद्रिय पर्याय में और वह एक इंद्रिय में गया तो एक समय तक ही उसका संक्रमण होगा ना। एक समय उसकी उत्कृष्ट स्थिति होगी एक आवली काल के भीतर एक समय उसका उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा तो पहले मैंने अनुत्कृष्ट स्थिति का हाँ बताया। इसमें अनुत्कृष्ट है तो पहले एक आवली पहले तक तो अनुत्कृष्ट स्थिति का जगने काल एक समय वही एक समय छोड़ करके बांधा हुआ उत्कृष्ट स्थिति बांधी फिर एक समय नहीं बांधी फिर दूसरे कषाय की बांधी और फिर उसका वैसे ही संक्रमण हुआ एक इंद्रिय में जाकर के तो वहाँ एक समय ही अनुत्कृष्ट का मिलेगा। अच्छा एक समय नहीं बांधी और एक समय बांधी और बांधी भी अनुत्कृष्ट बांधी। शेष कथन सुगम। तथा जिस व्यक्ति योगी ने वैक्रियक काय योग के उपांत समय में उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया और अंत समय में अनुत्कृष्ट स्थिति का बंध किया उसके मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। तथा वैक्रियक काय योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है अतः यहाँ अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त पाया जाता है। शेष कथन पूर्ववत करना। वैक्रियक कार्यों का जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है अतः इसमें मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त तथा 9 कषाय मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है। 9 कषाय की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल पूर्ववत जानना। माता जी यहाँ पर जो अनुत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त दिया है ना वो उत्कृष्ट काल योग का काल अंतर्मुहूर्त है ना तो जगने काल में अंतर्मुहूर्त ही होगा क्योंकि वैक्रियक मिश्र का योग एक समय नहीं रहता है इसलिए वो अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। शेष कथन सुगम है। आहार काय योग के पहले समय में ही सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति संभव है अतः यहाँ सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। जो भी एक समय तक आहार काय योग के साथ रहे और दूसरे समय में मर गए या मूल शरीर में प्रविष्ट हो गए उनके सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। मरण की अपेक्षा निकालना है एक समय दोनों भी निकाला ना योग समाप्त हुआ मतलब मरण किया है योग परिवर्तन हो गया वो एक समय है और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट का पहले समय उत्कृष्ट का तो पहले समय में ही होता है ना वेद समय दृष्टि की हाँ एक ही समय रहेगा। वैक्रियक काय योग के अनुत्कृष्ट का जगन्य और उत्कृष्ट का एक जैसा है वो कम ज्यादा होगा। वैक्रियक का योग का हाँ उत्कृष्ट का तो ये बताए ना अनुत्कृष्ट का एक समय बताए ना लास्ट में उपांत्य समय में उत्कृष्ट किया था वैक्रियक मिश्र वैक्रियक मिश्र का अंतर्मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त बताया ना बराबर है ना इसलिए जगन भी अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त तो एक जैसा ही अंतर्मुहूर्त नहीं वो कम ज्यादा होगा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त बढ़ा लेंगे और जगन छोटा लेंगे क्योंकि वो ये पर्याप्तियाँ पूरी होने के लिए भी काल कम ज्यादा लगता है जगन उत्कृष्ट काल है कोई जल्दी करता है कोई देर से करता है पूरी। तथा आहार काय योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है
अतः इनके सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा। अब तक वेदी कषायी सूक्ष्म साम्प्रायिक संयत और यथाख्या संयत जीवों के आहार कार्य योगियों के समान काल जानना, क्योंकि उपसम श्रेणी की अपेक्षा उक्त मार्गनाओं में उक्त काल बन जाता है। आहार निष्काय योगी का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। अतः इसमें सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जघन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख बन जाता है। यहाँ भी अंतर्मुहूर्त वे मिश्र का योग कभी भी एक समय रहता ही नहीं ना, नहीं, तो दोनों अंतर्मुहूर्त एक जैसे लगे ये वो कम ज्यादा ही लेना चाहिए। तथा उपशम समय दृष्टि और समय मित्र दृष्टि जीवों के भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए। कार्बन कार्यों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। अतः इसमें 9 कषायों को छोड़कर शेष सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और सर्व प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय बन जाता है। कार्बन कार्यों में पहले समय में उत्कृष्ट, फिर अनुत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का आपका 2 समय बनेगा। 2 समय बनेगा। अनुत्कृष्ट का एक समय भी बन सकता है ना, ज्यादा मोड़ा नहीं लेके गया तो एक मोड़े से गया तो अनुत्कृष्ट का एक समय भी बन सकता है। यदि 3 समय या 2 समय लेगा तो पहले समय में उत्कृष्ट और दूसरे समय में अनुत्कृष्ट। और तीसरे समय में उत्कृष्ट लेंगे कार्बन कार्य। किंतु 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है। बात यह है कि 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति अपर्याप्त अवस्था में एक आवली काल तक ही पाई जा सकती है, पर ऐसा जीव अधिक से अधिक 2 विग्रह से ही उत्पन्न होगा। पंचेंद्र से जाएगा ना वहाँ, हाँ। जो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके, तो उसके पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति या एक अवधि काल तक भी हो सकती है। लेकिन इसका तो विग्रह गति का काल है, 1 समय 2 समय 3 समय ही है, तो यहाँ पर 2 समय वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय जाता है तो वहाँ पर 2 ही मोड़े लेकर के जाता है ना एक इंद्रिय में। अतः इसके कार्बन कौन सी स्थिति पाई जाएगी? पंचेंद्रिय का जीव पहले एक पूर्ति एक आवली में उत्कृष्ट स्थिति बन करके आया और कार्बन कार्य योग में 2 मोड़े से जाएगा तो उस 2 समय में अनुत्कृष्ट लेंगे, उत्कृष्ट स्थिति का 2 समय भी आ सकता है उत्कृष्ट का। अतः बात यह कि 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति अपर्याप्त अवस्था में एक आवली काल तक भी पाई जा सकती है, पर ऐसा जीव अधिक से अधिक 2 विग्रह से ही उत्पन्न होता है। अतः इसके कार्बन का योग 2 समय पाया जाता है और इसलिए कार्बन का योग में 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल 2 समय का। 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल 1 समय तो स्पष्ट ही है, तथा अनाहरक जीवों के इसी प्रकार जानना, क्योंकि संसार अवस्था में जहाँ कार्बन का योग होता है वही अनाहरक स्थिति अवस्था पाई जाती है। पहले समय में कार्बन कार्य योग में उत्कृष्ट माना, दूसरे समय में बांधी नहीं, वो पहले बांध करके उसका संक्रमण हुआ, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट, तो तीसरे समय में हम उत्कृष्ट नहीं ले पाएंगे। नहीं आएगा ना, वो कार्बन का योग नहीं रहेगा, 2 ही समय रहता है, ऐसा बताए ना। यदि 3 समय वाला होता है तो उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी उसमें, तीनों समय अनुत्कृष्ट ही रहेगी, क्योंकि एक केंद्र से एक केंद्र में जाता है उसकी उत्कृष्ट नहीं होती है, पंचेंद्र से एक केंद्र में जाता है उसी की उत्कृष्ट होती है। 3 मोड़े एक केंद्रीय जीव को, कुछ नहीं ऐसा नहीं, कोई भी एक केंद्रीय जीव हो, एक निष्कुल क्षेत्र में से दूसरे निष्कुल क्षेत्र में जो जाता है वो उसी के होंगे। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्यार्थ 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का काल ओम के समान है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का बंध से प्राप्त हो सकते हैं ना, इसलिए अंतर्मुहूर्त आएगी। 9 कषायों की भी उसमें 4 कषाय जो है 5, उनकी आवली कम उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण आती है ना, तो वो कितनी काल रह सकते हो, अंतर्मुहूर्त काल रह सकते हैं।
तो अंतर्मुहूर्त आएगा, उसका भी उत्कृष्ट काल। इन सभी का उत्कृष्ट स्थिति का एक समय, और उसमें जो स्त्री वेद और पुरुष स्त्री वेद पुरुष वेद हास्य रहती, इनका आएगा वो एक अवली काल भी आएगा, उत्कृष्ट काल। ओके समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति समान है। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल ये अनुत्कृष्ट स्थिति का एक समय है, वो भी उपशन श्रेणी से उतरे हुए जीव की अपेक्षा भी ले सकते हैं। आपगत वेदी हो गया, स्त्री वेदी हो गए, एक समय आया और मरण हो गया, तो एक समय उसका अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल पाया जाएगा। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल 55 पल्ले है। अनुत्कृष्ट स्थिति भी मरण की अपेक्षा निकाल सकते हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय मरण की अपेक्षा निकाल सकते हैं। हाँ, स्त्री वेदी का एक समय पाया, स्त्री वेद मार्गना का ही एक समय पाया जाता है ना, तो उसमें अनुत्कृष्ट स्थिति रहेगी, तो एक समय पाया जा सकता है। और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय, जो स्थिति बंधक नहीं, वो जो इसकी अपेक्षा है ना, स्त्री वेदी है ना। स्त्री वेदी में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति वो वेदक सम्यक को प्राप्त करता है, उसके पहले समय में होती है ना, वो आएगी। और उत्कृष्ट काल एक समय, दोनों भी एक ही समय रहेगा। और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय, वो स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ और एक समय में उद्वेग हो गई, तो एक समय उसका अनुत्कृष्ट स्थिति का एक समय बनेगा और मरण कर रहा। हाँ, और उत्कृष्ट काल 55 पल्ले, मतलब यहाँ पर स्त्री वेदी था, फिर 55 पल्ले के आयु में गया, मतलब उसका निरंतर समय तो का एक तो समय तो वहाँ पर निरंतर रह सकता है, वहाँ जाने के बाद स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ, अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक तो हुआ, तो 55 पल्ले तक उसका हो सकता है, रह सकता है। और पहले सादी मिथ्या दृष्टि लेंगे तो उसका सत्ता में था सम्यक तो सम्यक मिथ्या, तो या बीच बीच में सम्यक से च्युत हो गया तो भी वो जब तक उद्वेलना नहीं हुई वापस सम्यक को उत्पन्न करके भी रह सकता है, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का काल। आप जाइए कमी है नहीं, यहाँ भी स्त्री वेदी था तो मिथ्या दृष्टि था, तो उसके सम्यक तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में आया, लेकिन अभी उसकी उद्वेलना पूरी नहीं हुई थी, तो वह उत्पन्न हुआ देवी में स्वर्ग में, फिर उसके अंतर्मुहूर्त बाद उसको वेदक सम्यक हो गया, क्योंकि अभी सत्ता में पड़ा था ना सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, तो वहां पर पुनः सम्यक उत्पन्न हो गया, तो सम्यक तो वापिस बना रहेगा। और बीच में च्युत भी हो गए तो भी सम्यक तो जल्दी नहीं छोड़ते, मतलब सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता उद्वेलना के बिना नष्ट नहीं होती है, इसलिए उसका सादिक पल्ले लिया, सादिक 55 पल्ले लिया। वहां से आने के बाद भी स्त्री वेदी हो गए समझो, तो थोड़े काल तक वहां पर भी रह सकता है ना अनुत्कृष्ट स्थिति का काल। मिथ्यात्व में आने के बाद उसकी स्थिति रहती है ना, सम्यक पर सम्यक मिथ्यात्व की नष्ट नहीं होती है तुरंत, तो मिथ्यात्व में भी आ सके जा सकते हैं, सम्यक में आकर के गया तो वहां तक लेंगे, फिर स्त्री वेदी में नहीं उत्पन्न होगा, पहले भोगा देंगे खाली। लेकिन जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक लेने के लिए वैसा करना पड़ेगा, उसको स्त्री वेदी में पैदा करके उसकी जब तक उद्वेलना पूरी नहीं हुई तब तक उसको रख सकते हैं। आगे नपुंसक वेदियों में मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का काल ओग के समान है नपुंसक वेदियों में, क्योंकि ओग में जैसा बताया वैसा है, ओग में है वो याद रखना हमेशा, मिथ्यात्व का 16 कषाय का एक समय और अंतर्मुहूर्त, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंद वहां करता है, और 9 कषायों का भी एक समय अंतर्मुहूर्त है नपुंसक वेद आदि का,
और स्त्री वेद पुरुष वेद का एक समय और एक अवली है। को के समान कहा तो ये याद रखना। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल है, और अनुत्कृष्ट स्थिति में सबसे उसका जो छोटा भाव होगा या जो छोटे एक समय भी वहां पर मिल सकता है। तो जहाँ मार्गणा का काल एक समय वहां तो एक समय पाया जाता है अनुत्कृष्ट का जगन्य काल, और जहाँ जितना कम उसका भाव ले सकते उतना लेना। अब यहाँ पर अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय, जैसे अभी स्त्री वेदी का काल चुप श्रेणी से च्युत होकर के आया, ऐसे अपगत वेदी जो सवेदी हो गया नपुंसक वेदी, और एक समय में मरण हो गया। तो नपुंसक वेद में एक ही समय प्राप्त होता है। माता जी कभी कभी ना एक समय निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या तो पूर्व भाव में उसने हम एक आदमी तक बंद कराया, उसने एक समय छोड़ो और इधर आ जाओ नहीं पर्याय में, या हमें कोई रूल बता वो मार्गणा के अनुसार है, वो अपने को ही समझ में आना चाहिए ना। हाँ, इसमें जैसे आपने अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल कहाँ घटित हो सकता है उसका विचार करना, ये तो अपने तर्क बुद्धि ही लगानी पड़ेगी सब कभी जगह। कभी तुक्का भी लगा लेते हैं, तो उसमें कौन तो मैं तो जहाँ जहाँ आती वहाँ युक्तियाँ बताती हूँ सब जगह। इसमें जैसे वेद मार्गण है, अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल आपने एक समय निकाला। हाँ, तो अभी नपुंसक वेद का एक समय पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? नपुंसक वेद का हाँ। जब आप इससे नपुंसक वेद पे उधर से चढ़ गए हो, तो हाँ, चढ़ गया और वापिस उतर गया, तब एक समय रहा और मरा, तो वैसे उसका उत्कृष्ट काल लगाना। हाँ, और उत्कृष्ट काल अनंत काल ये एक इंद्रिय की अपेक्षा, वो तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल उसके जो इंद्रिय की अपेक्षा हाँ एक केंद्र में इतने काल तक घूमता है ना, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक। अब जैसे तो नपुंसक वेद ही रहता है एक केंद्र में, तो लगातार अनुत्कृष्ट ही रहेगा। मिश्र प्रकृति का आपका उद्वेलने की अपेक्षा एक समय आ जाता है, मरण की अपेक्षा। जहाँ बंधावली का चक्कर आता है पूर्व भाव की, वहाँ पर कैसे लेना होता है एक समय? केवल वो नौकशाय का ही है, बाकी किसी का नहीं है। उसमें कैसे लेंगे माता जी की एक आदमी पहले पूर्व पर्याय में हमने बंद करवाया, और उससे एक आदमी ने उत्कृष्ट बंद करवाया, अब हमने अगली पर्याय में पैदा करवा दिया, तो वहाँ एक अवधि तक काल तक उसका संक्रमण करेगा, तो उत्कृष्ट स्थिति सत्व नपुंसक वेद शोकारती और जो भयजुगुप्सा का पाया जाएगा। अब अगली पर्याय में पैदा हुआ तो अनुत्कृष्ट शुरू कर देना। अगले पर्याय में उत्कृष्ट कराए ना, नहीं पहली पर्याय में करा था हमने, पर जहाँ जिस मार्गना में लेने वहाँ कराना पड़ेगा ना। अच्छा जी, हाँ, जिस मार्गना में है उस मार्गना में उसका संक्रमण करना पड़ेगा। एक केंद्र में लेना तो एक केंद्र में जा करके उसने अवली काल तक संक्रमण किया, तो लिया, फिर क्या हो गया ना, एक अवली काल है उसका उत्कृष्ट हो गया, और एक अवली के बाद अनुत्कृष्ट करवा दें। वो अनुत्कृष्ट का तो रहेगा, उसका कुछ ज्यादा टेंशन है अनुत्कृष्ट का। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल कितना आ सकता है? एक समय, क्योंकि नपुंसक में उत्पन्न हुआ और एक समय में उसकी उद्वेलना पूरी हो गई, तो एक समय उसका पाया जा सकता है अनुत्कृष्ट का। और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है 7वें नरक में। यहाँ नपुंसक वेदी था, मरण करके 7वें नरक में गया, वहां पर 33 सागर तक नपुंसक वेद में रहा, और इसकी स्थिति हमेशा बनी रही उसकी मिथ्यात्व समय में आकर के उद्वेलना पूरी नहीं हुई उसकी। असंयत समय दृष्टियों का भंग नपुंसकों के समान है। असंयत मार्गना में चौथे समय प्रगति की अपेक्षा जो काल बताए वही लगाना नपुंसकों के समान, किंतु विशेषता इतनी है कि इनमें मिथ्यात्व 16 दशांक के अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि मिथ्यात्व 16 दशाओं के अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय नहीं पाया जाएगा, क्योंकि असंयत मार्गना जो है वो कम से कम अंतर्मूर्त रहेगा ना। ये आपकी संक्रमण की अपेक्षा तो अंतर्मुहूर्त नहीं आ रहा है यहाँ पर। असंयत मार्गना पर चल रही है ना। असंयत सम्यक दृष्टियों का ऐसा बता रहे ना, वो असंयत नहीं खाली बता रहे, असंयत सम्यक दृष्टि बता रहे थे। असंयत सम्यक दृष्टि क्यों लिया है? ऐसे कोई मार्ग आते नहीं ना असंयत सम्यक दृष्टि। 1 से 4 थोड़े स्थान आ जाएंगे, 1 से 4 वेद मार्गना चल रही है ना, त्रिवेदी नपुंसक वेदी और
इन्होंने गलती से लिखा होगा ऐसा कुछ लगता है। असंजद नवसे भंगो, असह्य मार्ग नहीं ना, असह्य समय दृष्टि लिखते तो गलत होता है। तो इसमें 16 कषाय का अनुत्कृष्ट का अंतर्मुहूर्त कैसे निकाला जाए? सम्यक दृष्टि का आरंभ करते हैं। ये सम्यक दृष्टि निकालना पड़ेगा वहां से, असंयतों का ऐसा, असंयतों का। सम्यक दृष्टि नहीं देना, क्योंकि असंयत मार्गना आएगी ना, संयम इसमें आगे संयम मार्गना में, तो उस मार्गना का नपुंसक वेद के समान है, क्योंकि बाकी सब वो दोनों में पाया जाता है ना। सातवें नरक में वो भी नपुंसक वेद है और असंयत है। तो लेकिन केवल विशेषता क्या है, इतनी है कि इनमें मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का निकाल अंतर्मुहूर्त एक समय नहीं पाया जाएगा। अंतर्मुहूर्त कैसे निकाला? कम से कम वो सातवें पृथ्वी में, मतलब एक समय नहीं पाया जा सकता है। जैसे नपुंसक वेद का उन्होंने वैसा घटित किया है कि सातवें पृथ्वी में जो मिथ्यात्व में आया और उसने लास्ट द्विचरण समय में उत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर अंतिम समय में नपुंसक वेद की अनुत्कृष्ट स्थिति रही। तो असंयत मार्गना में तो वो असंयत है, हो गए जीव, लेकिन आगे भी असंयत ही रहेगा ना। असंयत मार्गना नष्ट नहीं होगी, नपुंसक वेद मार्गना नष्ट हो गई, लेकिन असंयत मार्गना नष्ट नहीं होगी। संयत से भी आएगा, फिर असंयत में तो भी नपुंसक वेदी में क्या हुआ, नपुंसक वेदी नहीं हुआ, वापिस स्मरण करके पुरुष वेदी हुआ, तो नपुंसक वेद का एक ही समय पाया गया। लेकिन वह कहीं पर भी जाएगा तो असंयत ही रहेगा। लेकिन हमने श्रेणी में किया वो भी गलत नहीं है, फिर श्रेणी से वहां पर च्युत होकर के नपुंसक वेदी का एक समय लगे तो भी चलता है। तो आपने द्विचरण समय में आपने उत्कृष्ट स्थिति का बंध करा, अगले समय में अनुत्कृष्ट आया और पूरे असंयत मार्गना में रहा, और फिर उसके बाद में असंयत मार्गना में कम से कम अंतर्मुहूर्त काल रहेगा ही ना। वो आगे के भव में जाएगा तो भी वहां पर असंयत रहेगा ही ना, इसलिए अंतर्मुहूर्त किया। कोई जो संयत असंयत से असंयत में आया और एक समय रहेगा, ऐसा नहीं होता, असंयत में अंतर्मुहूर्त रहेगा, एक समय नहीं रहता है किसी भी गुणस्थान में। तो जो आपने द्विचरण में मरण हो गया ऐसा हो सकता है, वैसे सातवें गुणस्थान में आ गया, उसका एक समय में मरण हो गया तो वह चौथे गुणस्थान में आ गया, ऐसा हो सकता है। तो जो आपने द्विचरण में बंद करवाया, किसके द्विचरण में बंद करवाया? सातवें पृथ्वी में नपुंसक वेदी के, अभी विशेषार्थ में बताएंगे। स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल 100 पल्य पृथक्त्व है, अतः इसमें उपयुक्त 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण जानना चाहिए। 100 पल्य पृथक्त्व उत्कृष्ट मार्गना का काल बताया ना उन्होंने। हाँ, अनुत्कृष्ट स्थिति का एक समय, उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण, अपनी स्थिति मतलब स्त्री वेद की कितनी स्थिति है, 100 पल्य पृथक्त्व, 700-800 पल्य कौन, जो 28 या 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव पूर्व पर्याय में स्त्री वेदी है और वहां से मरकर तथा 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि होकर 55 पल्य की उत्कृष्ट आयु के साथ देव पर्याय में स्त्री वेदी हुआ, उसके साथ ही 55 पल्य तक सम्यक और समय मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति पाई जा सकती है। अतः स्त्री वेद में सम्यक और समय मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्य कहा है। शेष कथन सुगम है। एक जीव निरंतर नपुंसक वेद के साथ अनंत काल तक रह सकता है। अतः नपुंसक वेद में
मिथ्यात्वादी 26 प्रकृतियों के अनुकृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा। एक केंद्र में रहेगा तो नपुंसक वेदी ही रहेगा तथा जो पूर्व पर्याय में 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला नपुंसक वेदी है और वहां से च्युत होकर 33 सागर की आग वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, उसके साधिक 33 सागर काल तक समय मिथ्यात्व की सत्ता पाई जा सकती है। अतः इन दो प्रकृतियों का सब कथन नपुंसकों के समान है, किंतु वहां से निकल के भी फिर नहीं लेंगे क्या नरक से निकल के फिर नपुंसक हुआ या नहीं हो सकता है ना उसका, लेकिन एक समय नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये 33 एक समय का तो अभी आगे बता रहे हैं ना। 33 सागर में माता जी ये उद्वेलना भी तो करेगा, तो 33 सागर तक इन्होंने का सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति पाई जा सकती है। हाँ उद्वेलना वो तो 28 की सत्ता सहित आया था, मिथ्या दृष्टि आया, वहां आने के बाद समय तो उत्पन्न किया, तो समय तो भी कुछ कम 33 सागर तक रह सकता है, तो उनकी सत्ता बनी रहेगी। या च्युत भी हुआ तो वापिस पल्लवों की संख्या विभाग के पहले ही वो समय दृष्टि हो गया। दो सौ 86 पेज उसमें चल रहे नपुंसक वेद का चल रहा था। नपुंसक वेद का अनंत काल बताया क्योंकि असंख्य पुद्गल परिवर्तन काल है और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता साधिक 33 सागर क्योंकि वहां से 28 प्रकृति की सत्ता सहित आया था। 7वें नरक में 33 सागर तक वो सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता सहित रह सकता है। इसलिए इन दो प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का काल साधिक 33 सागर कहा है। शेष कथन सुगम है। आगे असंयतों का सब कथन नपुंसकों के समान है। किंतु हाँ मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति के गगन काल में कुछ विशेषता है। बात यह है कि जिस नारकी ने भव के उपांत समय में उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति बांधी, अंतिम समय में अनुत्कृष्ट स्थिति बांधी, उसके नपुंसक वेद में उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का गगन काल एक समय बन जाता है। पर ऐसा जीव मरकर भी असंयत ही रहता है। अतः असंयत के उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का गहन काल अंतर्मुक्त कहा। इसमें अंतर्मुक्त खोला नहीं ना, एक समय तो खोल दिया माता जी, जीव मरकर असंयत ही रहता है। आगे भी एक समय असंयत का नहीं पाया जाएगा ना, आगे भी असंयत ही रहेगा तो मार्गना नष्ट कहाँ हुई। नपुंसक वेद तो मर करके दूसरे वेद में पैदा हो गया तो उसका वेद नष्ट हो गया और इसका असंयत मार्गना नष्ट नहीं हुई तो आगे कम से कम अंतर्मुहूर्त काल तक तो असंयत रहेगा ही ना। तो एक बार जो उत्पन्न होगा तो समय तो थोड़ी उत्पन्न होगा और सातवीं पृथ्वी से निकलता है उसको समय तो नहीं होता है ना। सातवीं पृथ्वी से जो आता है उसको समय तो नहीं होता है, क्रूरती रेंज ही होता है उसको समय तो नहीं होता। मतलब वो अंतर्मुहूर्त के बाद उत्कृष्ट बांध सकता है। हाँ 286 पेज पर ऊपर असंयत समय दृष्टियों का भंग लिखा था ना, तो वह समय दृष्टि शब्द नहीं चाहिए। 286 वही ऊपर का पैराग्राफ तीसरी लाइन लास्ट में तीसरी लाइन असंयत समय दृष्टियों का भंग, तो समय दृष्टि शब्द नहीं चाहिए, असंयत मार्ग ना देना है। असंयत समय दृष्टि नहीं चाहिए। ऐसे 2-33 सागर नहीं घटित कर सकते। कौन सा नपुंसक वेद का 2-33 सागर कैसे करेंगे? फिर ऊपर फिर बना वो भी नपुंसक बना। सैनिक चंद्री पर्याप्त वहाँ समय तो नहीं होगा ना, तो समय तो की सत्ता तो नष्ट हो जाएगी। सम्यक मिथ्यात्व रहेगा ना, हो सकता तो रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व रहेगा लेकिन कोल्लकों की आसंख्या के भाग काल तक रह सकते हैं और यहाँ तो मतलब 33 सागर की आयु कहा लेकिन वो क्रूरतिरियंच बना तब तक तो उससे पसरता है। क्रूरतिरियंच की आयु कितनी रहेगी? कितनी भी रहेगा वो अभी सातवीं पृथ्वी में नहीं जाएगा, अभी सातवीं पृथ्वी में नहीं जाएगा, वो गर्भज ही होगा। जा सकता है जा तो दो बार जा सकता है। दो बार, लेकिन वो सैनिक पचेंद्री रेंज नपुंसक वेद वाला थोड़ा ना होगा। मतलब ये होना चाहिए फिर महामत्स्य होना चाहिए। सिंह तो नहीं जाता है ना सातवीं पृथ्वी में, हाँ वो 5वीं पृथ्वी तक जाता है सिंह।
वापस फिर महामत्स्य वहां से होना पड़ेगा। तो जैसे महामत्स्य ने कौन से किया होगा समोर्जन? लेकिन समूर्जन नहीं होता है ना, सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ गर्भज ही होता है, फिर कैसे होगा? सातवीं पृथ्वी में वापस कैसे जाएगा? अशा ठिकाणी त्याचा जन्म होणार की परत तितक्याच परिणामाने तो तिथे. गर्भजामध्ये कोण चालतं तिथं? सातव्या पृथ्वीमध्ये दुसरे कोणते रूप आहेत? एक तो पुरुष जाता है और एक महामत्स्य जाता है, इतना पता है। और कौन जाता है? स्त्री 6 नरक तक जाता है और सिंह 5वें नरक तक जाता है, और दूसरे कोई क्रूर प्राणी होकर के जाता होगा, अष्टापद वगैरह ऐसा कोई। तो फिर वो नपुंसक होके फिर नरक में नहीं आ सकता। लेकिन वहाँ उसको सम्यक तो नहीं होगा ना? ना सम्यक. हाँ म्हणजे पहिले कोण क्या तेवढं काळ त्याची आयुष नाहीये आणि मग तो मेला 7व्या नरकात आला आणि परत सेम. असं घडवत नाही कुठे. सहाव्या हाँ. पुस्तकात हाँ. गती आगतीची विकृती हाँ. हाँ, असे बरोबर आहे. सातव्या नरकात घरी जायची. हाँ. काय काय प्राप्त करू शकतो आणि कुठं जाऊ शकतो. हाँ. तिथे हे मूळ सूत्रात चलो अभी जितना गाया उतना लगाते अपन, वो नहीं होगा इसलिए तो नहीं लिया है। 506 नंबर। 4 कषाय वालों का भंग मनोयोगियों के समान है। मध्य ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानियों के ओप के समान जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक और समय मिथ्या की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल एक इंद्रियों के समान है। सम्यक का समय मिथ्या की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल एक मैंने पल्लकों का असंख्यात होगा, क्योंकि मध्य अपनी अज्ञानी मार्ग न रहेगी तो उसमें पल्लकों की असंख्या फिर भाग काल में ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा ना इसका। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, अभक्तियों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए। और गिनाभवे के समय मिथ्या को समझाने हाँ आगे भी है। किंतु इतनी विशेषता है कि अभक्तियों में सम्यक और सम्यक मिथ्या तो नहीं है। विभंग ज्ञानियों का भंग सातवीं पृथ्वी के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक और समय मिथ्या का भंग एक इंद्रियों के समान है। विशेषा एक समय और अंतर्मुख सामान्य की अपेक्षा चारों कषायों का और मनोयोग का काल समान है। अतः चारों कषायों में मनोयोग के समान कथन करने की सूचना की। मध्य ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जीव के सम्यक और समय मिथ्यात्व का सत्व पल्ली के असंख्यात भाग काल तक ही पाया जाता है। अतः इनके दोनों प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल एक इंद्रियों के समान कहा। शेष कथन सुगम है। अभक्तियों में भी 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओप के समय बन जाता है। इनके सम्यक और समय मिथ्यात्व की सत्ता नहीं होती, ये स्पष्ट ही है। विभंग ज्ञान में सातवीं पृथ्वी के समान और सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल तो बन जाता है, किंतु सम्यक और समय मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल नहीं बनता, क्योंकि विभंग ज्ञान मिथ्या दृष्टि के होता है तथा मिथ्या दृष्टि के इन दो प्रकृतियों की सत्ता पल्ली के असंख्यात भाग काल तक ही पाई जाती है। तो 33 सागर में वो तो उल्लेख कर विभंग ज्ञान रह सकते हैं 33 सागर तक, लेकिन वहां तक समय मिथ्या तो उसकी सत्ता नहीं रहेगी। पल्लकों के असंख्यात भाग काल तक ही होगी, और समय दृष्टि हो गए तो विभंग ज्ञान नहीं रहेगा। अविनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में मिथ्यात्व, सम्यक, समय मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, 12 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। किसका? अविनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी का नहीं, कौन सी प्रकृति का? ये सभी का। सभी का अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुख उत्कृष्ट काल 66 साल, जितने जब तक सम्यक तो रहेगा तब तक रहेगा अनुत्कृष्ट का। अथवा अनंतानुबंधी चतुष्क का कुछ कम 66 सागर है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्यकदर्शी जीवों के जानना चाहिए। वेद सम्यकदर्शी जीवों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए।
किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक 12 कषाय और 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत उत्कृष्ट काल पूरा 66 साल है। ये वेदक की है। यहाँ ऊपर जो है ना वो सभी सामान्य मति ज्ञान अधिक मार्गना है। इसमें वेदक सम्यक तो शाही सम्यक तो सब मिला करके आता है और प्रोतमोक्षम सम्यक तो भी, इसलिए वो साढ़े 66 साल हो गए। लेकिन वेदक सम्यक तो का काल बराबर 66 साल है। 12 कषाय और 9 कषाय जो 3 चौकड़ी ली और 9 कषाय इनका पूरा 66 सागर है। इसमें अनुत्कृष्टि बंद होता रहेगा। बंद नहीं, अनुत्कृष्ट स्थिति है ना, बंद होता ही नहीं वहाँ पर। स्थिति सत्य हाँ, मिथ्यात्व का नहीं बंद होता है, समय मिथ्या समय प्रकृति का भी नहीं। लेकिन उनका और बाकी सब प्रकृति उनका होता है, लेकिन सत्ता से कम ही स्थिति बंद होता है ना। और सम्यक के साथ है तो अनुत्कृष्ट है। सम्यक के साथ है तो अनुत्तरी करता है, मतलब अनुत्कृष्ट स्थिति रहेगी, पहले समय में उत्कृष्ट रहेगी। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति का जगन भी एक काल एक समय और उत्कृष्ट काल भी एक समय है। मन परिज्ञानियों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन कालांतर और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व को भी है। मन परिज्ञान ये नीचे का नीचे से 5 लाइन मन परिज्ञान सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन कालांतर और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व को भी है। मन परिज्ञान का काल उतना ही है ना। इसी प्रकार संयत पर्याय विशुद्धि संयत और संयता संयतों के जानना चाहिए। सामायिक संयत और खेदों की स्थापना संयत जीवों के इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें 24 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल एक समय है। विशेषार्थ सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक ग्रहण करने के पहले समय में ही सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। अतः मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीव के सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा इन मार्गनाओं का जगन निकाल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। अतः सबकी अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल 66 सागर कहा है। किंतु अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर भी प्राप्त होता है। इसमें कुछ कम में क्या घटाया? अनंतानुबंधी चतुष्क में जिसमें काल में सम्यक प्राप्त करा वो घटाया। हाँ, वो 66 सागर के बीच में ही करेगा ना उसके विसर्जन भी। नहीं, कुछ कम में तो शुरू का अंतर्मुख घटाया नहीं, पूरा 66 सागर वेद समेत दृष्टि का काल जब होता है तो उसके बीच में ही वो दोनों काल आते हैं, अनंतानुबंधी की विसर्जना का और क्षप दर्शन होने की क्षपना का, वो मिलाकर ये पूरा 66 सागर होता है। अच्छा, हम 132 सागर में समझ रहे थे कि बीच में उनका छाई का काल आ जाएगा, छपना का। तो ये शुरू का नहीं लिया, बीच में जो विसंयोजना करण परिणामों से करेगा उसका काल घटाया कुछ कम में। यहाँ पर है किंतु हाँ, अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर भी प्राप्त होता है, क्योंकि वेदक सम्यक्तों के काल में से मिथ्यात्वादी 3 प्रकृतियों की क्षपण काल को घटा देने पर और अनंतानुबंधी चतुष्क के विसर्जन काल को मिला देने पर देशन 66 सागर प्राप्त होता है। छाई का काल घटाया और विसंयोजना का जमा करा। हाँ, तो वो अंतर होगा। अब यदि इसमें प्रारंभ में हुए उपसम सम्यक के काल को मिला दिया जाता है तो 66 सागर प्राप्त होते हैं। और यही सबब है कि अवधि ज्ञानी आदि मार्गनाम में अनंतानुबंधी चतुष्क के अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल 66 सागर में स्वीकार किया। अवधि दर्शन अवधि अनंतानुबंधी चतुष्क विसर्जन काल को मिला देने पर देशन 66 सागर प्राप्त होते हैं। 66 सागर में क्षपणा के काल को घटाया और अनंतानुबंधी चतुष्क के संयोजन काल को मिला दिया
तो देशों 66 सागर प्राप्त होते, पूरे 66 सागर नहीं होंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना का काल कम है। हाँ, मिला देने पर भी देशों 66 सागर हो गए ना। हाँ। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अनंतानुबंधी का और विसर्जना का काल बड़ा है और दर्शन मोने की सपना का काल छोटा है, क्योंकि गुण श्रेणियां जो है आगे आगे ही छोटी छोटी होती है। तो यहाँ छोटा क्यों ले लिया? सपना के काल से छोटा ले लिया, तभी तो कुछ कम बैठेगा। मतलब संक्षेप में दर्शन मौखिक सपना को काल को घटा दो, इतना कुछ कम है। पूरे सपना तक का काल 66 सागर है, जो इसके वेदक सम्यक्तों का काल 66 सागर है। वो कहा तक दर्शन मौखिक सपना तक का काल है पूरा 66 सागर। और ये अनंतानुबंधी का विसर्जन किया तो वो पहले करेगा ना, दर्शन मौखिक सपना के पहले करेगा। तो अनंतानुबंधी की विसर्जना जब तक नहीं हुई पूरी, तब तक अनंतानुबंधी का सत्व रहेगा और क्षपणा का काल उतना कम हो जाएगा, इसलिए कुछ कम 66 सागर आएंगे। इसका मतलब 66 में हम माने वो 66 सागर में माने, 132 सागर में ना माने। किसको? जो 66 में होता है 132 सागर के अंत में आपने आज सुबह कहा था ना कि या तो ये विद्यार्थ में आएगा, नहीं तो 66 में करेगा। 132 सागर को बोला है माता जी, और यहाँ बोला है 66 सागर के बीच वो में। ये ले रहे हैं ना, वेदक सम्यक्तों का काल ले रहे हैं ना। वेदक सम्यक्त से फिर उच्च होगा तो मार्ग में बदल जाएगी ना। वेदक सम्यक्तों में घटाना है तो वेदक सम्यक्तों में 266 सागर रहता है क्या? 132 सागर नहीं रहता है, बीच में समय मिथ्यात्व में चला जाएगा तो वेदक सम्यक्त तो नहीं रह पाएगा। आगे अब यदि इसमें प्रारंभ में हुए उत्सव सम्यक्त के काल को मिला दिया जाता है तो सारे 66 सागर प्राप्त होते हैं। और यही सबब है कि अवधि ज्ञानी और आदि मार्गनाओं में अनंतानुबंधी चतुष्टय के अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल सारे 66 भी स्वीकार किया है। उपशम सम्यक्त से एक काम है। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान का अविनाभावी है। अतः अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान के समान व्यवस्था जानना तथा सम्यक दृष्टि जीवों के भी इसी प्रकार जानना। वेदक सम्यक में यद्यपि इसी प्रकार जानना, पर इसके सम्यक और 12 कषाय और 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल पूरा 66 सागर होता है, क्योंकि गतकृत वेदक सम्यक तक वेदक सम्यक का काल पूरा 66 सागर है और उप प्रकृतियों का यहाँ तक सत्व पाया जाता है। इससे यह भी तात्पर्य निकल आया कि उक्त प्रकृतियों को छोड़कर वेदक सम्यक में शेष प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर है। मन प्रिय ज्ञान का जगन कालांतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्व कोटि है। अनंतानुबंधी संयोजन अनंतानुबंधी का केवल पूरा 66 सागर नहीं पाया जाएगा, कुछ कम पाया जाएगा, बाकी प्रकृतियों का पूरा 66 सागर पाया जाते हैं। मन प्रिय ज्ञान का जगन कालांतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्व कोटि है। हाँ, मन प्रिय ज्ञान का उतना काल है तो उतना अनुत्कृष्ट का भी उतना ही रहेगा। अतः इसमें सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन कालांतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्ण कोटि प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। अनुत्कृष्ट स्थिति घटित करते समय उस मार्गना का जगन और उत्कृष्ट काल देखना, और कभी कभी उस मार्गना में उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है तो वह अनुत्कृष्ट का लास्ट के एक समय में भी पाया जा सकता है। द्विचरण समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद करके अंतिम एक समय में अनुत्कृष्ट करके फिर दूसरी मार्गना में भेजेंगे इसको, तो अनुत्कृष्ट का एक समय वहाँ पाया जा सकता है। नहीं तो जहाँ पर ये उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होता है तो वहाँ पर अनुत्कृष्ट पूरा देते हैं जगन्य काल का मार्गना का। ऊपर संयत आदि और जितनी मार्गनाएं गिनाई हैं उक्त व्यवस्था बन जाती है, पर जो जीव उपसम श्रेणी से उतरकर और 9वें स्थान में एक समय तक रहकर मर जाता है उसके सामायिक और छेदोपस्थापना संयत में 24 प्रकृति की अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्मकाल एक समय पाया जाता है। हम द्विचरण समय में उत्कृष्ट
द्विचरण समझ लो उत्कृष्ट बंध पा सकता है ना किसी किसी मार्ग में। तो वहाँ पर हम क्या लक्षण देखेंगे यहाँ पर द्विचरण में बंध पा अनुत्कृष्टता एक समय जहाँ बंद हो सकता है बताया ना मैंने, जहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है जिन मार्गणाम में, वहाँ पर हम क्या पहचान करें यहाँ द्विचरण में? वह आंसर से तो करवा देंगे। वहाँ पर वही पहचान है ना, उस वेद मार्ग उस मार्गणाम में उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, तो वहाँ उत्कृष्ट स्थिति का एक समय अपन कर सकते हैं लास्ट के दूसरे समय में। समय पता नहीं चलता यहाँ उत्कृष्ट बंद हो सकता है। आप कहते हैं ना कहाँ कहाँ होता है, नरक गति में होता है, बनने योग्य प्रकट नरक गति में होता है, मनुष्य गति में होता है, पंचेन सौदे पंचेंद्र त्रिंच में होता है, और जो मार्ग जो जहाँ आएंगे उस मार्गणाम में भी होता है, और देव में 12वें स्वर्ग तक होता है। हाँ, तो वो जिस मार्गणाम में वो ये जीव आएंगे उस वहाँ उस मार्गणाम में आएगा। ये अच्छा जीव आएंगे। देशा मार्गणाम। कृष्ण नील काकोट पीत और पद्म लेशाओं में 16 विद्यार्थ 16 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का भोग के समान है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगह काल एक समय है। किंतु इतनी विशेषता है कि कृष्ण नील और काकोट लेशाओं में विद्यार्थ और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगह काल अंतर्भूत है, और उपर्युक्त सभी देशाओं में उपर्युक्त सभी प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय, ये लेशा बदल गई, ऐसा करेंगे ना, एक समय उत्कृष्ट किया और लेशा बदल गई। शुक्ल लेशा में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय, और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्भूत है, तथा अंतर्बंधी का एक समय भी है। शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधता है ना, वहाँ दूसरे लेशा में बांध करके जब शुक्ल लेशा में आते तो उसके पहले समय में उसकी उत्कृष्ट स्थिति होगी केवल, इसलिए एक ही समय जगन भी आएगा और उत्कृष्ट भी आएगा, और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक अंतर्मुहूर्त है। तथा अनंतानुबंधी का उसका उत्कृष्ट काल है। शुक्ल लेशा में मिथ्यात्व 16 कषाय 9 प्रकृति उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट एक समय है, और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है, तथा अनंतानुबंधी का एक समय भी है, और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। अपनी स्थिति प्रमाण मतलब जो लेशा है उसकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, जैसे शुक्ल लेशा की 33 सागर है ऊपर, तो उसकी 33.5 सागर हो सकती है उत्कृष्ट स्थिति। अनुत्कृष्ट स्थिति की स्थिति का उत्कृष्ट काल कितना 33 सागर में छत्वाचं उत्कृष्ट अनुत्कृष्टचा काळ राहील की वेदक समय दृष्टि है ना, तो सर्वार्थ सिद्धि में गया तो 33 सागर तक शुक्ल लेशा ही रही ना उसकी, और अनुत्कृष्ट स्थिति ही रही। और वहां से शुक्ल लेशा आया एक अंतर्मुहूर्त तक अनुत्कृष्ट रहेगी। हाँ, 33 सागर वहाँ उन्होंने सामान्य उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहा है, तो जिस में जो है उतना ले वहाँ पर, तो शुक्ल लेशा का 33 सागर है तो लेंगे। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय, और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। सभी रेशाओं का बता रहे हैं इसलिए अपने उत्कृष्ट स्थिति ये शुक्ल लेशा में रहेंगे, शुक्ल लेशा रहेंगे। तो समय मिथ्यात्व की भी स्थिति 33 सागर रह सकते हैं, 33 सागर नहीं किया तो उद्वेलन नहीं करता है, समय दृष्टि है ना, वहाँ पर वेद समय तो 33 सागर तक पाया जा सकता है, इसलिए 33 सागर आएगा वहाँ पर। विशेषण कृष्ण आदि 5 लेशाओं के रहते हुए मिथ्यात्व और 16 कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है,
तथा 16 कसायों की उत्कृष्ट स्थिति का 9 कसायों में संक्रमण हो सकता है। अतः इनमें मिथ्यात्वादी 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल के समान कहा। एक समय अंतर्मूर्त और एक समय रावली। जो पीत और पल्पलेशा वाला जीव मरकर त्रियंजों में उत्पन्न होता है, यदि वह मरने के पहले उपांत समय में मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करके अंत में अनुत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करता है, तो उसके पीत और पल्पलेशा में अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल एक समय पाया जाता है। किंतु कृष्ण आदि 3 अशुभ लेश्याएं मरने के पश्चात भी एक अंतर्मूर्त काल तक बनी रहती है। अतः इनमें उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल अंतर्मूर्त ही प्राप्त होता है। वहाँ एक मरण भी अनुत्कृष्ट स्थिति एक साथ समय रही, लेकिन आने के बाद भी वही रेशा रहेगी, इसलिए एक समय नहीं पाई जाएगा। लेकिन पीतर पर रेशा बदल जाती है। मिथ्यात्व से वहाँ पर मरण किया है तो नियम से मनुष्य और तिरंज में पहले अंतर्मूर्त में अशुभ लेशा ही रहेगी। मिथ्यात्व में ये नियम है। वहाँ शुभ लेशा नहीं पाई जाती है, इसलिए लेशा का परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए एक समय पाया जा सकता है। माता जी एक आवली का केस कब लेते हैं? एक आवली का केवल 9 कषाय का है, उसका संक्रमण करने की अपेक्षा। तिथं अपवाद होतो। कृष्ण से शुक्ल में नहीं, शुक्ल से डायरेक्ट अशुभ लेशा में जाएगा। जैसे अनतारी स्वर्ग से मिथ्यात्व में मरण किया और यहाँ आया मनुष्य में उत्पन्न हुआ, तो पहले उसके अशुभ लेशा ही होंगे नियम से। कृष्ण नील कापुत हो जाएगी, कापुत से नील हो जाएगी, नील से कृष्ण हो जाएगी, यानी कापुत हो जाएगी। फिर अशुभ लेशा से सामान्य कथन किया है, लेकिन कापुत के बाद नील और नील के बाद कृष्ण हो जाएगी। कृष्ण के भी जगन्य से उत्कृष्ट। और बीच पद्म वाला तो ये कृष्ण वाला हो जाएगा, हो सकता है देव महाराज बीच पद्म वाला स्वर्ग वाला ऐसे क्रम से होना चाहिए। आज सब जगह अशुभ लेशा ही देते हैं, अशुभ लेशा होते ऐसा देते हैं। वहां से आया हुआ जो है उसको पहले कापुत लेशा होगी, फिर नील लेशा होगी, फिर कृष्ण लेशा होगी। लेकिन जो दूसरे गति से आया है तो उसकी कृष्ण लेशा रह सकते हैं ना पहले। जो मनुष्य में तिरंज में मिथ्यात्व में मर करके आया है, नरक से भी आता है या अन्य तिरंज से भी आता है, मनुष्य से भी आता है, तो उसकी अशुभ लेशा कोई भी रह सकती है। लेकिन स्वर्ग से आएगा तो उसके पहले कापुत रहेगी, क्योंकि वो शुभ में से एकदम कृष्ण में नहीं जाएगा, क्रम से अशुभ में परिवर्तन होगा उसका। पीत पद्म से तभी वो कापुत में आएगा। हाँ, पीत पद्म से आएगा, पहले कापुत में आएगा, फिर नील में आएगा, फिर कृष्ण में आएगा। तथा 5 लेश्याओं में उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। यह सुगम है। सम्यक और समय मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति वेदक सम्यक के ग्रहण करने के पहले समय में ही हो सकती है। अतः 5 लेश्याओं में उक्त दोनों प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा उद्वेलना के अंतिम समय में जो कृष्ण आदि लेश्याओं को प्राप्त होते हैं, उनके कृष्ण आदि लेश्याओं में सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। पर सम्यक की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल 3 लेश्याओं में कृत वेदक सम्यक की अपेक्षा जानना चाहिए। तथा उक्त दोनों प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। शुक्ल लेश्या में मिथ्यात्व आदि 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति पहले समय में ही संभव है। अतः इसमें उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का। तथा शुक्ल लेश्या का जगन काल अंतर्मूर्त है। अतः इसमें उक्त 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मूर्त कहा है। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की विषयोजना किया हुआ
जो शुक्ल लेशिया वाला जीव मिथ्या दृष्टि हो गया और दूसरे समय में उसकी लेशिया बदल गई, उसके अंतानुबंधी चतुष्की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय भी पाया जाता है। शुक्ल लेशा में भी नीचे गिर सकते हैं। शुक्ल लेशा वाला था ना जीव। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है, यह स्पष्ट ही है। तथा सम्यक और सम्यक विख्यात की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल पूर्ववत घटित कर देना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। शुक्ल लेशा में ना, शुक्ल लेशा में सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति 33 सागर, साधित 33 सागर नहीं। शारीरिक सम्यक दृष्टियों में 12 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल साधित 33 सागर प्रमाण है। यहाँ से लेके गया श्रीवार सिद्धि में हुआ तो साधित 33 शाही सम्यक के मार्गणा का काल साधित 33 सागर है ना, 2 पूर्व कोटि कुछ कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर उतना पूरा रह सकता है। अच्छे से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ नहीं पर ये भोग भूमि के अपेक्षा लोग तो कर सकता है ज्यादा काल। वो भूमि की अपेक्षा तो कम आता है, 33 सागर में आता है। 33 सागर में नहीं जाएगा ना, 2 सागर में जाएगा। 2 मिनट में जाएगा। सोलह शांति की जाएगा। ठीक है। साधारण समय दृष्टियों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली प्रमाण है शास्त्र में। असंज्ञों में एक इंद्रियों के समान भंग है विशेषता। शाही समय के प्राप्त होने के पहले समय में ही 12 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति संभव है। अतः इसमें उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा शाही सम्यक का संसार में जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल साधित 33 सागर है। अतः इसमें अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल साधित 33 सागर कहा है। ये जो कारण अपने आप समझ में आते हैं ना, उसको वापस शासन सम्यक के पहले समय में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। अतः इसमें सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा साधारण सम्यक का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि है। अतः इसमें अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि प्रमाण कहा है। असंख्यों में एक इंद्रिय प्रधान है। अतः असंख्यों के सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल एक इंद्रियों के समान कहा है। आहारकों में मिथ्या 16 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का काल भोग के समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। मतलब वहाँ पर हमारा अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति की